अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हमारा टॉपिक होगा मेल बॉडी। मैंने रिसेंटली मेल बॉडी पे रिसर्च की तो मुझे बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने को मिले, जैसा कि मेल्स में एडम एप्पल क्या कर रहा होता है या इसका क्या मकसद है यहाँ पर, और इसके साथ क्या लैक्टेशन मेल्स में भी पॉसिबल है। आई एम टोटली सरप्राइज्ड, हाउ इज इट पॉसिबल। और मुझे पता है आप भी सुन के शॉक्ड हो गए होंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, फैक्ट नंबर 1, प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक्स में यानी 1 to 4-5 वीक्स में इन द वॉर्म मेल्स पहले फीमेल ओरिजिनेट होते हैं, मतलब मेल्स पहले फीमेल्स होते हैं। आर यू सरप्राइज्ड? अब मुझे पता है कि आपने इसके पीछे की साइंस तो ज़रूर जानना होगी कि ये मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेल्स जो होते हैं वो पहले फीमेल्स होते हैं। ओके जी, आ जाते हैं इसकी साइंस की तरफ। जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब फर्स्ट वीक ओरिजिनेट होता है, सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम्स अपीयर होता है और इसकी ड्यूरेशन होती है 5 to 6 वीक्स। क्योंकि उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, इसका प्रोसेस होना होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं और इसी तरह एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि उससे एक्स क्रोमोसोम सीक्रेट होता है। तो अगर देखने वाली बात यह है कि वाई क्रोमोसोम अगर एस्ट्रोजन को कम कर देता है तो मेल प्रोड्यूस होगा, अगर वो नहीं कर पाता तो क्या होगा जी, फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस फैक्ट इज वेरी सिंपल। नंबर 2, जब आप रोजाना बालों को ब्रश करते हैं या शावर लेते हैं तो आपके कोम पे या शावर लेते हुए कुछ बाल गिर जाते हैं, तो इसमें टेंशन या घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च और माय स्टडी अबाउट रोजाना डेली बेसिस पे अगर आपके 70 to 100 हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। इसमें घबराने वाली बात नहीं कि हमारे बाल इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं, इट्स नॉर्मल। अब मैंने बालों की बात क्यों की है, क्योंकि इसमें मेल फैक्ट तो है नहीं, लेकिन हम आगे लेके आते हैं मेल फैक्ट को। जी, बात यह है कि अगर मेल्स में ये फैक्ट भी है कि अगर फादर को ब्लाइंडनेस है यानी गंजापन का शिकार है वो, तो 60% ऐसे चांसेस हैं कि सन को भी जीन्स के तौर पर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू शॉक्ड? लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं। रिसर्च ने साबित किया है कि इस प्रोसेस को होने में 15 to 25 ईयर्स लगेंगे। लेकिन अगर आपके कंटिन्यूसली और इससे ज़्यादा फॉल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। नंबर 3, अनदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट द मेल्स इज मेंस का फेस एज कम्पेयर टू वुमेन यंग रहता है ज़्यादा लॉन्गर एज तक, बट इट्स जस्ट नॉट फेयर फॉर फीमेल्स। ओके, जोक्स अपार्ट, साइंस की तरफ आते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है कि मेंस का फेस ज़्यादातर यंग रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जी, इसलिए क्योंकि जो मेंस की स्किन होती है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन पाया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है इनकी स्किन और ज़्यादा जल्दी झाइयाँ भी नहीं आती, झुर्रियाँ भी नहीं होती और ज़्यादा ओल्डर एज के भी नहीं लगते। अगर हम एक वुमेन को खड़ा कर लें और एक मैन को खड़ा कर लें सेम एज के, ओल्डर एज के मैं कह रही हूँ 50+, तो हम देखेंगे कि रिंकल्स ज़्यादा फेस वुमेन के ऊपर होगा। लेकिन ये चीज़ उसी वक्त तक पॉसिबल हो सकती है कि अगर कोई वुमेन अपना ख्याल ना रखे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी वुमेन्स बहुत ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, और जो मेल्स हैं वो लेबर का काम भी करते हैं, फिर हो सकता है कि उनके ऊपर रिंकल्स ज़्यादा हों। अगर हम वैसे नॉर्मली देखें
तो ये साइंस प्रूव कर चुकी है। Men look younger as compared to females. Number 4. Males also have lactation process. और ऐसा पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू स्टडी, क्योंकि मेल्स में भी मिल्क डक्ट्स पाए जाते हैं और कुछ मैमी सेल्स भी पाए जाते हैं। सो मिल्क प्रोडक्शन भी हो सकती है और प्रोलैक्टिन भी मौजूद होता है। पर डरने की जरूरत नहीं, ये रेयर केसेस में होता है। और अगर किसी यंग अडल्ट को ये मसला हो रहा है, वो अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही बताएगा कि ये नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसा कि मिल्क डक्ट्स होती हैं, उसके साथ प्रोलैक्टिन पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कभी लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाए, बट किसी किसी में होता है इन रेयर केसेस। तो अगर आपके साथ ऐसा हो भी रहा है तो इट्स नॉर्मल, डोंट बी वरी। नंबर 5, कभी आपने सोचा है कि मेंस की जो स्किन होती है वो इतनी हार्ड और थिक क्यों होती है? और अगर हम स्टडी की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू माय स्टडी और मैनी अदर डॉक्टर्स, ये साबित हुआ है कि 25% फीमेल से ज़्यादा थिक होती है, हार्ड होती है स्किन मेल्स की। है ना अमेजिंग फैक्ट? बट इट्स कॉमन, ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस किसी को पता नहीं होगी। तो लेट्स गो टू पॉइंट। हमारा जो एपिडर्मिस होता है, हम अगर मेल्स की बात करें तो सबसे अपर लेयर में कॉर्नियम स्ट्रेटम पाया जाता है, जो कि फीमेल्स में नहीं होता, या कह लें थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। वैसे इस स्किन को हॉर्नी स्किन भी कहा जाता है, बट इट्स जस्ट जोक अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट। मेल्स में जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनके थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। नंबर 6, एडम्स एप्पल इन मैन। ये यहाँ पे क्यों मौजूद होता है और इसका मकसद क्या है? ये तो हम सबको पता है कि जब बच्चा अडल्ट एज में आ जाता है, बॉय, तब उसको ये अपीयर होता है। तो इसके पीछे की साइंस ये है, जब अडल्ट एज में लेरिंग्स लार्ज हो जाता है तो ये वाली लेरिंग्स वाली बोन बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। और आपने नोट किया होगा, जब इस एज को बॉय पहुंच जाता है यानी अडल्ट हो जाता है, तब आवाज़ भी बहुत भारी भारी सी होने लगती है। तो वो इसी वजह से होती है, एडम एप्पल के अपीयर होने से, और साथ लेरिंग्स बोन को ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट है जी नंबर 7। ये तो फैक्ट बहुत कॉमन है और मैंने पहले भी बताया हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। कलर रिसेप्शन मेल्स में कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये भी बहुत अमेजिंग फैक्ट हुआ। और इसके पीछे की साइंस क्या है? फीमेल्स में क्रोमोसोम्स जैसा कि एक्स क्रोमोसोम्स 2 पाए जाते हैं, और जो कलर रिसेप्शन होती है वो भी सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा होने की वजह से ही होती है। फीमेल्स में इसका मतलब ज़्यादा हुई, और मेल्स में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जिसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम 1 होने की वजह से मेल्स में कलर रिसेप्शन कम होती है। आप इसको घर में भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, किसी भी मेल के साथ मिलकर एक बोर्ड पे आप बहुत सारे कलर्स की शीट ले लें और दोनों ही डिटेक्ट करें। आप देखेंगे कि फीमेल जल्दी डिटेक्ट कर लेगी और बहुत सारे कलर्स को पहचान लेगी एज कम्पेयर टू मेल्स। और मेल्स रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उनको कलर रिसेप्शन का जल्दी पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने भी इंस्टाग्राम बना ही लिया है। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।